नमस्कार, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमएनटी ग्रुप में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। पहले सवाल में हमें एक फिगर दिया गया है। कैसा फिगर है? एक पैरेललोग्राम बना हुआ है कुछ इस तरीके से। ABCD। अब यहां से इसके डायगोनल इस पॉइंट का नेम जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं वो है। साथ ही साथ अब हमें कुछ इसके बेस पर क्वेश्चन पूछ रहा है। हमें दिया गया है कि गिवन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी यूज। जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं उन्हें कंप्लीट करना है उसकी डिफिनीशन या प्रॉपर्टी के बेस पर। तो सबसे पहले है AD इक्वल टू। AD क्या होगा? तो इस फिगर में AD क्या चीज है? तो AD क्या है? साइड है। AD इक्वल टू क्या होगा? तो पैरेललोग्राम की डिफिनीशन से क्या पता चलता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो AD के इक्वल क्या होगा? BC होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? BC। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड की तो सेकंड में लिखा है एंगल DCB इक्वल। अब हम एंगल DC की बात करते हैं। जहां से शुरू होता है, जहां पर वहां से चलना होगा तो D से चले C में, C से चले B में, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है। तो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अपोजिट एंगल है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से साइड इक्वल होती है उसी तरीके से अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? एंगल DAB। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, कहां अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं? या साइड्स पैरेललोग्राम। और हमें ये गिवन है कि पैरेललोग्राम है। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड में पूछ रखा है OC इक्वल टू। OC क्या है? ये है, यहां से लेकर के ये डिस्टेंस। अब ये जो डायगोनल बने हुए हैं वो डायगोनल क्या होते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। तो जब ये वाला डायगोनल है BD या DB जब AC को बाइसेक्ट करेगा तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा। तो OC इक्वल टू क्या आएगा? ये आएगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसलिए। अब चौथे की बात करें तो एंगल DAB प्लस मिरर ऑफ एंगल CDA इक्वल टू क्या होगा? तो देख लेते हैं। DAB और CDA यानी कि ये एंगल और DAB की बात करें तो ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है? तो इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब क्यों होता है ये देखिए। ये दोनों एंगल कैसे हैं? ये दोनों एंगल कैसे हैं? तो यहां से आपको जो नाम दिया गया है वो है इंटीरियर
अपोजिट एंगल। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? एडसेंट एंगल। इंटीरियर अपोजिट अगर ना बोले तो एडसेंट एंगल भी बोल सकते हैं। ये क्या है? एडसेंट मींस बगल के एंगल, अगल बगल के एंगल। तो ये दोनों एंगल का सम 180 होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों क्या है? ट्रांसवर्सल है। जब इस तरीके से होता है ट्रांसवर्सल, जब कोई लाइन क्या करती है, किन्हीं दो पैरेलल लाइन को, तो ये पैरेलल लाइन है, इसको कोई क्या कर रही है? इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी के तहत यहाँ पर ये क्या है? ट्रांसवर्सल बना रहे हैं, इसलिए इन दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, ट्रांसवर्सल एंगल भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर पैरेललोग्राम दिया गया है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग लिखना है तो इंटीरियर अपोजिट एंगल से नाम दिया गया है, या इसी को एडसेंट एंगल भी कह सकते हैं। तो चलते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। अब हम देखेंगे दूसरा सवाल। तो दूसरे में हमें कुछ फिगर दिए गए हैं और उसमें से जो अननोन एंगल्स हैं उन्हें फाइंड करना है। कहीं पर x है, कहीं पर y है, कहीं पर z है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं फिगर बना लूं। बहुत ही आसान से सवाल है, इन्हें कुछ प्रॉपर्टी के तहत आसानी से हल किया जा सकता है, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट नंबर में फिगर हमारा है एक पैरेललोग्राम, इसी तरीके से बना हुआ है। ए बी सी डी। इसमें ये x, ये y और ये z है, और ये दिया हुआ है 100 दिया गया है। तो जो प्रॉपर्टी अभी हमने यूज किया था उसी के तहत हम इसको सॉल्व करेंगे। तो भाई x प्लस 100, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 100 इक्वल टू 180 होगा। क्यों होगा? अभी बताया है कि अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल है, इसलिए होगा पैरेललोग्राम के। तो अब यहां से क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 180 माइनस 100 इक्वल टू, x इक्वल टू आ गया 80 डिग्री। अब x इक्वल टू 80 है, सो z इक्वल टू भी 80 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? अपोजिट एंगल, ये अपोजिट एंगल है इसका जस्ट, इसलिए एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये इसके अपोजिट है, इसलिए ये अपोजिट एंगल है। अगर यहाँ पर लिखना और आगे लिखना चाहिए अपोजिट एंगल ऑफ एंगल बी, और इसमें अपोजिट एंगल ऑफ एंगल सी। तो इस तरीके से इतना और भी लिख सकते हैं। तो कितना आसान सा था। अब हम देखिए अगर सेकंड की ओर, तो सेकंड में फिगर कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये एंगल दे रखा है 50, ये एंगल y, ये है x और ये है z। अब इस बार हमें फाइंड करना है x और y और z। तो ये x प्लस 50 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? तो x प्लस
50 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 180। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं। से तो x इक्वल टू क्या आ गया 180 माइनस 50, x इक्वल टू 30 डिग्री। अब x 30 है तो y क्या होगा? सो y इक्वल टू x इक्वल टू 30 डिग्री। y की वैल्यू भी 30 होगी, ठीक है, अपोजिट एंगल आता है, अपोजिट एंगल है, तो अपोजिट एंगल है इसलिए। अब बारी आती है z की, तो z को अगर हम देखें तो ये क्या है y इक्वल टू z हो जाएगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से y इक्वल टू z इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर 130 होगा, y इक्वल टू z इक्वल टू 130 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। वैसे भी एक्सटीरियर है पर ये अल्टरनेट एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल वर्क कर देंगे, यहाँ पर इंटीरियर हटा देते हैं तो अल्टरनेट एंगल भी कर सकते हैं। अगर इसकी बात करें, अगर इसको आगे से हम बड़ा मान के चले इस तरीके से कि और आगे ये बढ़ाया गया होता तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते, इसलिए मैंने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखा। इसका और भी तरीका है, दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये x है तो ये कितना होगा, दैट मींस ये 130 है तो ये 50 होगा, या इसके अपोजिट ये 50 है तो लीनियर पेयर से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं तो 130 आ जाता। तो एक चीज को वन थिंग को यहाँ पर या वन एंगल को कहें तो सॉल्व करने के एक से ज्यादा चॉइसेस है, हम इजली जिसे अंडरस्टैंड कर सके जिस तरीके से उस तरीके से सॉल्व करें, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज मैंने बता दिया कि अल्टरनेट से सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर पेयर से भी सॉल्व कर सकते हैं और एक्सटीरियर एंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसके थर्ड पार्ट की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, क्या पा रहे हैं कि अगर हमें प्रॉपर्टीज पता है तो हम आसानी से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सब कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर है, कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो देखते हैं थर्ड का फिगर कुछ इस तरीके से है। इसमें ये y है, ये x है, इसे परपेंडिकुलर बताया गया है, दैट मींस 90 है, इसे z है और ये 30 है। तो यहां पर अगर आप देखें ये x का क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। जब कोई इस तरीके से क्रॉस करते हैं तो ये इसका वर्टिकली अपोजिट होता है, तो इस तरीके से अपोजिट एंगल है इसलिए क्या होंगे ये आप इक्वल होते हैं। अब बारी आती है कि ये x है, ये है और ये है, तो इन तीनों तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180। ये क्यों होगा? तो एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो
तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। x की वैल्यू हमें गिवन है तो लिख देंगे 90 प्लस y प्लस 30 इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड किया तो y प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री, y इक्वल टू 180, ये उधर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 120, y इक्वल टू 60 डिग्री। अब y मिल गया। अब हमारी बारी आती है z की। तो z क्या दिख रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, सीधा सीधा। तो z इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए। तो इस तरीके से हम आसानी से इसे कर सकते हैं। अब हम चलेंगे फोर्थ की ओर। तो फोर्थ देखते हैं। फोर्थ का फिगर कुछ इस तरीके से है। ये है हमारा z, ये है y, ये है x और ये है 80 डिग्री। अब अगर यहां पर देखें तो x प्लस 80 इक्वल टू क्या होगा 180। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल है या एडसेंट एंगल है। अपोजिट एंगल है। अब तो यहां से क्या आएगा, x इक्वल टू 180 माइनस 80, x इक्वल टू 100 डिग्री। अब x की वैल्यू आ गई। x और y भी वही चीज है, या तो यहां से देखें तो क्या है, तो y इक्वल टू 80 डिग्री आ गया। कहां से, अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल से आ गए, ये हमने सामने के एंगल्स हैं। अब बारी आती है z की। तो z को देख लेते हैं। तो अगर हम उस तरीके से ट्रांसवर्सल के हिसाब से चलें तो z क्या है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है। और यहां से yz से चले तो क्या आएगा, ये इसका अल्टरनेट होगा एंगल। तो दोनों तरीके हैं। तो y इक्वल टू z इक्वल टू क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, या इसको z इक्वल टू 80 कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो दो तरीके हैं। जब इस तरीके से जब ट्रांसवर्सल होता है तो ये क्या है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और ये इसका होगा। लेफ्ट अपर राइट डाउन, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो इनमें किसी तरीके से कर सकते थे। अब चलते हैं हम फिफ्थ की ओर। फिफ्थ में जो फिगर है हमारा कुछ इस तरीके से है। ये एंगल है y, ये जो इसका हाफ एंगल है वो है 40, और बचा हुआ एंगल इधर का है जो z है, और ये है 112, और ये एंगल है x। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि जो x है वही z है, इक्वल है, क्योंकि अल्टरनेट है, इंटीरियर एंगल है। y इक्वल टू सबसे पहले अपोजिट है, इसलिए कर देते हैं y इक्वल टू 112 डिग्री अपोजिट एंगल। बहुत ही आसान। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए इस ट्रायंगल की बात करें, सिर्फ इतने की,
यहां से इसको ले लेते हैं। तो x प्लस वाई प्लस 40, x प्लस वाई प्लस 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 होगा। किससे होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी, sum of all angles of triangle equal to 180 degree. So x plus 112 plus 40 equal to 180 degree. x plus दोनों को ऐड किया तो 152 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू ट्रांसपोज हुआ तो सब्ट्रैक्ट हो गया, x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस किए तो 0 माइनस 2 किए तो 8 हो गया, इसलिए 12 दिया था तो 7 हो गया, 7 माइनस 5 2 हो गया, 110 हो गया। अब x की वैल्यू भी आ गई है तो x इक्वल टू 0 होगा। सो x इक्वल टू z इक्वल टू 28 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये दोनों पैरेलल लाइंस है, इसको ये लाइन क्या कर रही है, ट्रांसवर्सली इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं और ये इक्वल होते हैं। तो देखा कि आपने कितने आसान से क्वेश्चन थे। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सीखेंगे। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया थर्ड नंबर में कि कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम। क्या क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है इफ के बाद 3 पार्ट लिए केवल ये 3 कंडीशंस हैं। इन कंडीशन के बेस पर क्या जो ABCD क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या बना है वो पैरेललोग्राम हो सकता है। तो हम चेक करेंगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के थ्रू कि ये हो सकता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं थर्ड नंबर। तो सबसे पहले हम ABCD ऐसे समझने के लिए बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके बेस पर चेक करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, एंगल B प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल B प्लस एंगल D ये दोनों एंगल हैं, अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो होता है, ठीक है। तो क्या है इसका, यस possible, yes it is possible since sum of SIT opposite angles sum of opposite angles is 180 डिग्री। तो ये पॉसिबल है। अब सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में दे रखा है AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और साथ ही साथ AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। अब अगर आप यहाँ देखोगे AB को भी AB है इक्वल टू DC है 8। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या है, पैरेललोग्राम हो सकता है क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ बात करते हैं AD और BC की, तो एक 4 है और एक 4.4 है। अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। क्या है, नो इट इज नॉट पॉसिबल।
सिंस AD डज नॉट इक्वल BC, ये दोनों इक्वल नहीं है, या हम कह सके अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, दोनों चीजें हैं। थर्ड नंबर को देखते हैं। थर्ड नंबर में दिया है एंगल A इक्वल टू 70 एंड एंगल C इक्वल टू दिया है 65। अब एंगल ये है A, एंगल ये C है, इन दोनों का सम क्या होता है? 180 होना चाहिए। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू क्या आता है? 70 डिग्री प्लस 65 डिग्री इक्वल टू ऐड किया तो 135 डिग्री आ रहा है। ठीक है। सिंस एंगल A प्लस एंगल C does not equal 180 degree, so it is not possible to be a parallel, to be a ये पैराग्राफ हो। तो देखा कितना आसान सा था। तो यहाँ पर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के तहत इसे जान गए कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब 4 नंबर में हमें फिगर ड्रा करने के लिए बोल रहा है। इस तरीके का फिगर, क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो सब कंडीशन हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पता लगाते हैं। तो आइए देखते हैं 4 नंबर में, ड्रा अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज इलेक्ट्रिक टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ऐसा रफ फिगर ड्रा करिए कि वो क्या हो, क्वाड्रिलेटरल हो जिसमें पैरेललोग्राम तो ना हो पर 2 इक्वल साइड्स अपोजिट हो, यानी कि हमारा ये है पैरेललोग्राम। इसमें ये भी होती है, ये भी, यानी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इसके। तो यहां पर क्या बोल रहा है, केवल 2 ही अपोजिट एंगल्स हो, एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो इसमें ये इसके हो गए, ये इसके और ये इसके हो गए, तो कुल मिला के टोटल 4 हो रहे हैं, पर ऐसा 2 ही हो। तो ऐसा 4 का क्या होगा अगर हम इसको इस तरीके से कर दें, तो काइट के शेप में, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये फिगर क्या होगा, काइट होगा। 5 नंबर की बात करें, द मेजर ऑफ टू एडसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, एडसेंट मतलब यही पर है जो इंटीरियर अपोजिट एंगल दे रखा था, इसमें जो नाम एडसेंट एंगल्स, बगल के एंगल जिनका रेशियो 3:2 दे रखा है। तो जब भी हमें रेशियो में दे हमें उसे कर देना है लेट एंगल्स आर 3x एंड 2x। ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब एडसेंट एंगल है तो we know that sum of adjacent angle is क्या होता है, is 180 degree. So 3x plus 2x equal to 180 degree, 5x equal to 180 degree, x equal to 180 upon 5 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो गया। अब इसे 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5
3 जा 15 बच गया 3 तो 30 हो गया 6 जा तो x इक्वल टू 36 आ गया। तो क्या करेंगे 3x इक्वल टू 3 इंटू 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 6 जा 18 3 3 जा 9 और 1 10 तो 108 2x इक्वल टू 2 इंटू 36 इक्वल टू 2 6 जा 2 2 3 जा 6 1 7 therefore angles are 108 degree and 72 degree। ये हमारे एंगल्स हो गए। अब अगर 6 की बात की जाए तो टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है इक्वल मेजर। अब इस बार जो ये दोनों दिए गए हैं जो एंगल दिए हैं इस बार अलग अलग रेशियो में थे, अब इस बार दोनों सेम हैं। तो अगर पहला x होगा तो दूसरा भी x ही होगा। बाकी सेम तरीका है, सेम कहानी है। तो आइए देखते हैं विस्तार पूर्वक कि किस तरीके से होगा। Let angles are x degree। ठीक है। अब इसके बाद दोनों एंगल्स सम है, एडजेसेंट एंगल है। तो we know that adjacent angles is 180 degree। So x plus x equal to 180। क्यों? क्योंकि बोथ आर इक्वल। सो अगर फर्स्ट x है तो दूसरा भी x होगा। नाउ 2x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, x इक्वल टू 180 का हाफ 90 डिग्री, 2 1 जा 2 9 जा 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री आ गई। तो एंगल हमारा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। Therefore angles are 90 डिग्री। यहाँ हमने r लिखा है क्योंकि दोनों एंगल्स हैं 90 डिग्री। फिर है 7 नंबर। 7 में फिगर दिया गया है और उसके बेस पर x y z के वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर ड्रा कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल सेकंड नंबर के क्वेश्चन जैसा ही है जिसमें प्रॉपर्टी के बेस पर x y z की वैल्यू हमने फाइंड की है। तो यहाँ पर है O पे पैरेललोग्राम है जिसका नेम है कुछ इस तरीके से है। ये 70 है, H O P E X, यहाँ से डायगोनल है, ये है y और ये है 40, ये है z। तो अब अगर हम बात करें तो अगर ये 70 है तो ये वाला कितना हो पाएगा। ये एंगल लीनियर पेयर है तो 180 से माइनस करने पर हमें मिल जाएगा। और अगर ये 40 है तो ये अल्टरनेट से इक्वल हो जाएगा और
फिर जब ये आ जाएगा तो हमें तीनों के सम, यानी वही चीजें जो हमने सॉल्व कर चुके हैं उन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व करना है। केवल यहाँ पर 70 है, वहां पर कुछ दूसरा था। तो चलते हैं सॉल्व करने। यहाँ पर सबसे पहले हम इस एंगल को फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल क्या हो जाएगा, एच ओ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, या बात करें कि प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से आ गया ये, लीनियर पेयर से। तो ये लीनियर पेयर से आ गया, सम ऑफ फिगर के इक्वल टू 180। तो यहाँ से आगे इसे सॉल्व करेंगे तो यह सो पी इक्वल टू क्या आएगा, 180 माइनस 70 डिग्री, तो इक्वल टू 110 डिग्री आ गया। तो ये एंगल हमें कितना मिल गया, 110। अब ये मिल चुका है। जब ये 110 मिल चुका है तो x भी क्या होगा, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एच ओ पी इक्वल टू 110 डिग्री, अपोजिट एंगल्स। ये अपोजिट एंगल्स हैं आप पैरेललोग्राम, इसलिए क्या हो जाएगा, इक्वल होंगे। अब बारी आती है y की, तो y इक्वल टू हो जाएगा 40। कहां से हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये दिख रहा है कि ये लाइन इसको इस तरीके से ट्रांसवर्सली इंटरसेक्ट कर रही है ईपी और ओएच को, तो ये क्या होगा, 40 इक्वल टू y हो जाएगा। अब क्या होगा, नाउ x प्लस y प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री। कहां से आया, तो ये आता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी से अब तीनों को ऐड करने पर 180 आएगा। y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो x प्लस 40 प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू ये जाएगा, ट्रांसपोज होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर ऐड हो रहा है। तो 180 माइनस 150 x इक्वल टू 130 डिग्री। तो यहां पर हमें x भी मिल गया, y भी मिल गया, और बस एक सेकंड, यहां पर ये z है, x नहीं है, x वो था, तो यहां पर क्या लिखेंगे, z आएगा। जहां जहां लास्ट में मैंने x किया है तो वहां पर z करना होगा। एंगल का नेम x नहीं है, z है, इसलिए z आएगा। तो इस तरीके से फाइंड कर लिया है। तो देखा, प्रॉपर्टी ही मेन है, प्रॉपर्टी ही हमें सीखनी है। अब हम चलेंगे 8 नंबर में। 8 नंबर में भी हमारे पास दो फिगर दिए गए हैं जिसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर कुछ दूसरी प्रॉपर्टी का यूज होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। तो 8 में चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट को करते हैं। जो फिगर दिया गया है वो इस तरीके से है। ये साइड की मेजरमेंट है 26 सेंटीमीटर में दिया है।
ये है 3x, ये है 18 सेंटीमीटर और ये है 3y माइनस 1। ठीक है, अब हमें पता है, क्या पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, आर इक्वल। तो सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अब ये मैं यहां पर लिख दिया, इसको चाहते तो ब्रैकेट में भी लिख सकते थे, जिस तरीके से अभी तक लिखते आए हैं। सो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 18/3 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 3 1 जा 3 6 सेंटीमीटर। x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब एंड 3y माइनस 1 इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। इसी से अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहां से उधर जाएगा, तो 3y इक्वल टू 26 प्लस 1, 3y इक्वल टू 27, y इक्वल टू 27/3, 3 1 जा 3 9 जा, y इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। आ गई x और y की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू लास्ट में एक साथ 6 सेंटीमीटर, y इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। अब हम सेकंड में चलेंगे, तो सेकंड का अलग फिगर है, अलग वो है, अलग प्रॉपर्टी का उसमें यूज है, पर है वो भी बहुत ही आसान, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज रीजन दे करके ट्रांसपोज करके सॉल्व कर देना है बस। कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं दिए गए, बहुत ही आसान से आसान तरीके से हल होने वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलते हैं सेकंड में। सेकंड का फिगर कुछ इस तरीके से है, यहां देखें तो ये एस आर यू एन इस बार डायगोनल दिए गए, साइड में देकर के डायगोनल दिए गए, तो डायगोनल की प्रॉपर्टी लगेगी और क्या, ये 16 है, फिर इधर वाला x प्लस y है, इधर का 20 है और इधर का y प्लस 7 है, जो भी है वो सेंटीमीटर में ही है, ये सेंटीमीटर में है। तो डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब है जो ये 2 पार्ट से दोनों पार्ट इक्वल है। ठीक है, सिंस डायगोनल बाइसेक्ट each other, so y plus 7 equal to 20 सेंटीमीटर, तो y equal to 20 minus 7, y equal to 13 सेंटीमीटर। देखा आपने कितना आसान सा था। एंड अब इसको लेकर चलेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, तो x प्लस वाई है तो y की वैल्यू 13 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, तो x इक्वल टू 16 माइनस 13, x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आ गया x और y की वैल्यू, तो लिख देते हैं x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, y इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारे आंसर हो गए।
तो बहुत ही आसान से सवाल थे। अब हम 9 नंबर में चलेंगे। 9 नंबर का जो फिगर दिया गया है वो आसान है, बस उसमें कुछ पॉइंट हमें कुछ प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा यूज करनी होगी। तो आइए देखते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन से रूल्स है जिसको हमें यूज करना है जिससे ये क्वेश्चन इजी हो जाए। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। अब अगर यहाँ के एंगल की बात की जाए तो ये एंगल हमारा है x, ये है 120 के RICL, ये एंगल है 70 और USE। हमें फाइंड करना है x। तो पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू जाननी है। अब अगर इसकी वैल्यू जाननी है तो अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो हमारे पास एक ULC, एक ये पैरेललोग्राम है और एक इधर से पैरेललोग्राम बनता है KRIS। तो दो पैरेललोग्राम। अब इसमें हमें x की वैल्यू जाननी है तो ये पैरेललोग्राम के साइड में कहीं पर नहीं आ रहा कि एंगल्स में आए, तो ये एक क्या बन रहा है, यहाँ पर हम इसका कंस्ट्रक्ट कर दें, O पॉइंट दे दें तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है OES, जिसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम इसको और इसको फाइंड कर लें, ये E और S को, तो क्या हो जाएगा हमारा आसानी से आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब E के लिए क्या होगा, इससे आ जाएगा और S कैसे आएगा, इन दोनों से आएगा, एडसेंट एंगल से या अपोजिट इंटीरियर एंगल से। तो चलते हैं फाइंड करते हैं 9 नंबर में। तो देखिए हम एंगल UEC इसकी बात करें तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 डिग्री अपोजिट एंगल। तो ये है अपोजिट एंगल्स। अब इसकी बात करें तो एंगल KSI प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल या इंटीरियर अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल है तो इससे एंगल KSI इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री हमारा हो गया 60 डिग्री। अब ये 60 हो गया और ये 70 हो गया, तो जो है ये, तो इसे नाउ इन ट्रायंगल EOS में क्या आएगा, एंगल OES प्लस एंगल OSE प्लस x इक्वल टू 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो
तो ये हो गया 180 डिग्री इन तीनों का सम। अब OES ही क्या है, OES मतलब OES मीन्स ये एंगल, यही एंगल क्या है हमारा, ये एंगल है, तो इसकी वैल्यू हमने लिख दी 70 डिग्री प्लस OSE हो जाएगा KSI 60 डिग्री प्लस X इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इसे चाहें तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सिंस एंगल OES इक्वल टू क्या है हमारा एंगल UEC एंड एंगल OSE इक्वल टू है एंगल KSI। अब इन दोनों को ऐड किया तो 130 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री आया, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 कर दिया, x इक्वल टू 50 डिग्री आ गया। तो देखा कि दो तरीके से पहले हमको इनको अलग अलग फाइंड करना पड़ा, फिर उसके बाद ये फाइंड करना पड़ा। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर दो अलग अलग पैरेललोग्राम के थ्रू इन दोनों एंगलों की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इस ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, जो कि देखने में मुश्किल है लेकिन करने पे बहुत ही आसान सा है। तो अब हम आगे की ओर चलेंगे, तो हम 10th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखते हैं 10 नंबर को। 10 नंबर में हमें एक फिगर दिया गया है और प्लेन करना है हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम, कैसे यह ट्रेपेजियम है, और साथ ही साथ दिस टू साइड्स ऑफ दिस आर पैरेलल। तो ये 108 है और ये है 80 का, ये है L, ये है M और ये है K, ये है L। देखिए अगर ये ट्रेपेजियम है तो जाहिर सी बात है इसमें दो साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। अब दो साइड्स पैरेलल होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए, हम ऐसा क्या कर दें कि यहाँ पर पैरेलल हो जाए, ये बता दें। अब पैरेलल होने के लिए हम अगर पिछले में देखें तो ये मैंने बताया था कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसकी क्या करती है, कोई लाइन इस तरीके से कट कर रही है, इस तरीके से कट कर रही है, किसी भी तरीके से ट्रांसवर्सल होती है, तब जब उसके क्या हो, इन दोनों एंगलों का सम 180 हो तो वो क्या होगी, ट्रांसवर्सल होती है तो सम 180 होता है, तो 180 है तो ट्रांसवर्सल होगा, और ट्रांसवर्सल होगा दैट मींस वो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हमें अगर इन दोनों एंगलों का सम क्या आ जाए, 180 आ जाए, तो इससे क्या साबित हो जाता है, तो अगर ऐसा हो जाता है 180 आ जाता है तो ये पैरेलल होंगी, तो हम यही प्रूफ कर देते हैं क्योंकि ये है। तो देखते हैं एंगल L प्लस एंगल M इक्वल टू, एंगल L की वैल्यू है 80 डिग्री प्लस एंगल M की है 100 डिग्री, इक्वल टू किया तो एंगल L प्लस एंगल M इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। अब हम तो यहाँ पर एंगल M होगा, सिर्फ M नहीं होगा, एंगल L प्लस एंगल M इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो सिंस सम ऑफ इंटीरियर opposite angle is 180 degree, so क्या हो जाएगा, NM पैरेलल क्या हो जाएगा, KL। इसलिए दोनों पैरेलल होंगे, MN लिख दो, LM लिख दे, मतलब LK लिख दे या KL लिख दे। अब ये दोनों अपोजिट साइड्स क्या है का सम 180 डिग्री है,
इसलिए ये क्या होंगे, दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। अब ये दोनों पैरेलल हैं तो देयरफॉर KLMN इज अ ट्रेपेजियम। ये क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम हो गया। अगले फिगर में, अगले क्वेश्चन में बात करें तो हमें सी की एंगल सी को मेजर करके बताना है कि क्या होगा। इफ ए बी पैरेलल बी सी, इस बार ये दे रखा है पैरेलल है, ठीक है। 10 में पैरेलल नहीं दिया, बताना था, पैरेलल करना था, और 11 में पैरेलल दे रखा है। तो यहां का जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से है। ABCD दे रखा है ये 120 डिग्री, साथ ही साथ हमें दे रखा है गिवन दैट AB पैरेलल CD, CD बोले BC बोले एक ही बात है। तो DC दिया है तो DC ही लिख देते हैं, वरना आप लोग बोलोगे कि कहीं ऐसा गलत तो नहीं है, पर आप कुछ भी लिखिए, साइड का नेम होना चाहिए। AB और DC ये दोनों साइड क्या हैं, पैरेलल हैं, तो क्या होगा, एंगल C प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, सिंस AB पैरेलल DC। ये दोनों साइड क्या हैं, पैरेलल हैं। अब AB क्या है, साइड ही है, दोनों साइडें पैरेलल हैं। अब जब ये दोनों पैरेलल हैं तो अब ये भी किया है कि इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। अब जब 180 होगा तो एंगल C इक्वल टू क्या आएगा, 180 माइनस 120 डिग्री। एंगल C इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो 60 डिग्री। इसी को हम यह भी लिख सकते हैं कि क्या होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल से भी पैरेलल है, लेकिन ये चूंकि पैरेललोग्राम नहीं है पूरा, इसलिए ट्रेपेजियम है, सिर्फ यही दो साइड है, इसलिए हमें ये पैरेलल वाली कंडीशन ही सही होगी, इंटीरियर अपोजिट वाला नहीं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब एंगल C की वैल्यू आ गई, तो बस हमें यही फाइंड करना था। अब हम चलेंगे 12 की ओर। तो 12 में है फाइंड मेजर एंगल P एंड S। अब इसमें हमें P और S को फाइंड करना है। तो सबसे पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो कुछ भी समझना है, जानना है, वो फिगर से ही, अगर फिगर में समझ में आया तो हम आसानी से कर पाते हैं, वरना नहीं। तो फिगर देख लेते हैं। S P Q R ये दिया है परपेंडिकुलर, और ये एंगल दे रखा है 130 डिग्री। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है, साथ ही साथ गिवन दैट क्या दे रखा है, SP साइड SP पैरेलल साइड RQ के, ये दोनों साइड पैरेलल हैं। अब जब ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। अब हमें किसको फाइंड करना है, P और S को। तो ये दोनों तो दिए ही हैं, इन दोनों को फाइंड करना है। जब
इससे ये फाइंड हो जाएगा। जब ये फाइंड हो जाएगा तो फिर बचे हुए से हम इसको फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो चलते हैं, सबसे पहले इसको फाइंड करते हैं। तो एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो यहां पर देख रहे हैं क्यों होगा, सिंस एस की पैरेलल आर की, ये पैरेलल है तो इसके क्या होंगे, ट्रांसवर्सल एंगल होंगे, और ये दोनों क्या होंगे, इनका सम 80 होता है। तो एस की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी है, आर की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एस इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, एंगल एस इक्वल टू आ गया 90 डिग्री, जो कि बहुत आसानी तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। अब इन सब का सम क्या होगा, 360 होता है। तो नाउ एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 360 डिग्री। ये भी है एंगल, सब प्रॉपर्टी से ही, पर इस बार प्रॉपर्टी किसकी है, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। वहां पर ट्रायंगल में 180 होता था और क्वाड्रिलेटरल के लिए 360 होता है। तो एंगल P तो फाइंड ही करना है, तो एंगल P को रहने देते हैं, प्लस Q की वैल्यू गिवन है 130 है, प्लस R की वैल्यू भी गिवन है 90 है, प्लस S की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की है जो कि भी 90 ही है, इक्वल टू 360 डिग्री। इन सबको ऐड कर लेते हैं तो एंगल P प्लस 0 0 0 वन साइड किया तो 0 आया, 10 साइड करते हैं 9 9 18 321 2 कैरी 2 1 3 इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल P इक्वल टू, ये उधर जाएगा ट्रांसपोज होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। एंगल P इक्वल टू आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो बहुत ही आसानी से हमने यह क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो देखा कितनी आसान से एक्सरसाइज है जो कि हमने आसानी से सॉल्व कर दिया। अब आप सबने जो कि इसे सीख लिया है वो भी एंजॉयफुली, सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब आल्सो। थैंक यू सो मच, मीट नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय बाय, सी यू लेटर।